अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 21 मार्च 2025 है और ये तीसरी वीडियो है आज की। और आज 21 रमज़ान भी है, 21 मार्च भी है, 21 रमज़ान भी है 2025। सुबह का दिन, सुबह का वक्त, जुमा का दिन। तो मेरे दोस्तों, पिछली दो वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है, जैसा अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, अक्ल दिया। और आपको मैं जो वीडियो बनाऊंगा दलील के साथ, जो मीडिया पे न्यूज़ आपको दिखा करके, जो अमेरिका ड्रामा कर रहा है, जो यूरोप वाले ड्रामा कर रहे हैं और बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं और दिखावा ये कर रहे हैं कि वो यूक्रेन की मदद के लिए जंग की तैयारी कर रहे हैं, रूस के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि वो रूस के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप दोनों मिलकर जंग की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान और ईरान को मारने के लिए। ईरान पाकिस्तान पर हिंदुस्तान के ज़रिए हमला करवा के मरवाना और फिर पूरे गल्फ़ के पेट्रोल पे कब्ज़ा करने के लिए। एक हल्की पुल्की दलील, इसे बहुत बड़ी दलील समझो लेकिन एक हल्की पुल्की समझ लो, क्योंकि तुम लोगों का ईमान नहीं होगा। जिसका ईमान होगा समझेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की थी, उस पेशन गोई में एक वाक़या ये भी है कि जब क़यामत के करीब बहुत बड़ी बड़ी जंग होगी, फिर जंग अचानक रोक दी जाएगी। एक समझौता होगा तुम्हारे और कुफ्र के दरमियान, एक समझौता होगा काफिरों के दरमियान। और वो समझौता इसलिए होगा कि कुफ़ार एक वक्फ़ा लेंगे, एक वक्त उनको चाहिए, इतना थोड़ा वक्त के लिए वो जंग को बंद करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे कि थोड़ा जंग बंदी कर दी जाए, जंग ना किया जाए शांति के नाम पर। लेकिन वो उस वक्त के दरमियान जो है, जो वक्त वो सुलहनामा करेंगे, सुलह करेंगे, जंग बंदी करेंगे, उस दौरान वो बहुत बड़ी जंग की तैयारी करेंगे और एक बड़ी जंग की तैयारी करके वो तुम पर हमलावर होंगे, हमला करेंगे। इस बात का जिक्र हदीस में मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और डॉक्टर इसरार साहब ने भी बयान किया है। और उन्होंने तो तादाद भी बताई कि 70 झंडे होंगे और 70 झंडे, हर एक झंडे होंगे, 70 झंडे होंगे और हर एक झंडे के नीचे 12 लाख की फौज होगी या 12,000 की फौज होगी, शायद 12,000 की फौज होगी। 70 झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 की लश्कर होगी। तो अब सोच लो कितने लाख सैनिक वो तैयार करेंगे और मुसलमानों पे हमलावर होंगे और बड़े बड़े हथियार होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि पूरे गल्फ़ में वो अपनी फ़ौजें बढ़ा देंगे। गल्फ़ में उनकी अड्डे है ही हैं, आप जानते हो, हर कोई जानता है, ये कोई छुपा नहीं है, आम बात है। और उनके हर हवाई अड्डे पर, हर जहाँ जहाँ उनकी गल्फ़ में फ़ौज है, अरब के मुल्क में फ़ौज है, उस हर फौजी अड्डे में वो बड़े पैमाने पर वो F-16 भी तैनात कर चुके हैं, राफ्टर F-22 भी तैनात कर चुके हैं, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। और 52 बॉम्बर भी वो उड़ा रहे हैं, ईरान को डरा रहे हैं, दिखा रहे हैं, रूस को दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान और इजराइल तनाव के बीच मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का सनसनीखेज ऐलान सामने आया है। मिडिल ईस्ट में F-16 जंगी बेड़ा तैनात किया गया है। ये यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से औपचारिक आधिकारिक बयान आपके सामने। गुप्त ठिकाने पर F-16 बेड़े की तैनाती की जानकारी दी गई है। ये नहीं बताया गया है कि तैनाती कहां पर हुई है, लेकिन ये बता दिया गया है कि तैनाती हुई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने F-16 की 2 तस्वीरें जारी कर ये ऐलान किया है। ये देख, वो सब तैनात हो चुके हैं और बड़ी बड़ी मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो भी तैनात किया जा चुका है, जिससे थार्ड है और वगैरह वगैरह है। और बहुत सारे वारशिप
वारशिप कैरियर, वारशिप, बड़ी बड़ी फ़ौजें जो उनका बहरी बेड़ा है वो समंदर में उतार दिए गए हैं और कुछ उतारे जा रहे हैं, कुछ की तैयारी हो रही है बड़े पैमाने पर। वो आप देखेंगे 2025 में पूरी फौजी तैयारी हो जाएगी जो इस वक्त वो कर रहे हैं। और 2025 में, ये तो 2025 हाई है, ये 2025 के एंड तक वो हिंदुस्तान को ऑर्डर दे देंगे कि आप पाकिस्तान पे हमला करो। जैसे वो पूरे गल्फ में, पूरे अरब सागर में अपनी बड़े पैमाने पर फौजी अड्डे बना लेंगे, पूरी फौजी तैयारी कर लेंगे, तो वो हिंदुस्तान को ऑर्डर देंगे कि अब आप पाकिस्तान पे हमला करो और हमें ईरान को 2 न्यूक्लियर मारना है। जब तक वो रूस खेलेंगे, रूस को अपने तरफ मिलाने की कोशिश करेंगे और रूस चाइना में मतभेद पैदा करने की कोशिश करेंगे और रूस चाइना को डराने धमकाने की भी कोशिश करेंगे। साम दाम दंड भेद, यानी जो दोस्ती करने से अपने खेमे में आता है दोस्ती करके बुला लो, जिसको डरा के डरता है, वो जो डरता है उसको डरा के अपने से दूर कर दो कि वो अपने दुश्मन की मदद ना करे। चाइना को डराना चाहते हैं कि तुम तुझसे रिश्ता तोड़ लेंगे, तुझसे धंधा बिजनेस नहीं करेंगे, तुझ पर पाबंदी लगा देंगे। टैरिफ वगैरह का जो भी सिस्टम आया है वो चाइना पे लागू किया गया है। चाइना किसी तरह ये कह दे कि भाई हाँ हम दोस्ती कर लेते हैं, तो दोस्ती की तरफ जैसे चाइना झुकेगा तो सबसे पहली चीज़ है अमेरिका उस पर पूरा दबाव डालेगा कि आप पाकिस्तान का सपोर्ट ना करो, ईरान का सपोर्ट ना करो, हम लोग ईरान को पाकिस्तान को मारेंगे, हमें मारने दो, और आओ तुम लोग सब हम मिलकर दोस्ती करेंगे, आओ ये करें वो करें, बड़े बड़े दोस्ती के वादे करेंगे, हम तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, हमारे घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन हो गया है, रूस अमेरिका एक तरफ, यूक्रेन यूरोप एक तरफ। अब आपको बता देते हैं कि अगर यूरोप और रूस की जंग शुरू होती है तो दोनों की सैन्य ताकत कितनी है। शक ऐसा होगा, लेकिन हो गया है। रूस अमेरिका एक तरफ, यूक्रेन यूरोप एक तरफ। तो रूसी राष्ट्रपति का नया ऑफर मिल गया है। जी हाँ, रेयर अर्थ मिनरल को लेकर पुतिन ने ऑफर दे दिया है अमेरिका को। अमेरिका के साथ काम करने को हम तैयार हैं, व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। चीन ने किस तरह अमेरिका को जंग के लिए ललकारा और इस बात के मायने क्या हैं? चीन की ओर से अमेरिका को धमकी दी गई, उसकी बड़ी बात है। अगर अमेरिका जंग चाहता है तो चीन लड़ने को तैयार है, ये कहा गया है चीन की तरफ से। टैरिफ वॉर हो या कोई और युद्ध, चीन लड़ेगा। सुमित, मैं चाह रही हूं कि एक जवाब आप भी दीजिए, क्योंकि अमेरिका वर्सेस चीन को देखते हुए जिस तरीके से हमने ये आंकड़े सामने रखे हैं, हालांकि चीन पर ट्रंप के रुख को लेकर जिस तरीके से खबर आ रही है, पहले एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि चीन पर फोकस चाहते हैं ट्रंप, और ये सोर्सेस के हवाले से एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन को भटकाव मानते हैं ट्रंप, रूस चीन में दूरी चाहते हैं ट्रंप। तो फिलहाल एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ ट्रंप ने अपना रुख साफ कर दिया है, बड़े फैसले लेते हुए, बड़े ऐलान करते हुए, वहीं अब चीन पर ट्रंप के रुख को लेकर ही ये खबर महत्वपूर्ण है, जहां चीन पर फोकस की बात ट्रंप देखते हुए जिस तरीके से हमने ये आंकड़े सामने रखे हैं, हालांकि चीन पर ट्रंप के रुख को लेकर जिस तरीके से खबर आ रही है, पहले एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि चीन पर फोकस चाहते हैं ट्रंप, और ये सोर्सेस के हवाले से एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन को भटकाव मानते हैं ट्रंप, रूस चीन में दूरी चाहते हैं ट्रंप। तो मैंने रूस को सिर्फ दुख ही दिया है, मैंने रूस को सिर्फ प्रतिबंध दिए हैं। बराक ओबामा ने क्रीमिया और जो बाइडेन के शासन में तो पूरे यूक्रेन पर ही रूस की नजर रही। वहीं खुद के बारे में बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस को सिर्फ और सिर्फ दुख ही दिया है। ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस तरह की बातें, इस तरह से तोड़ मड़ोड़ उठा पटक करके इस तरह की बातें करेंगे, और जब चाइना मान जाएगा तो उनके लिए आसानी हो जाएगी, बड़े आराम से वो ईरान पाकिस्तान को मार देंगे, रूस और चाइना को रोक करके। और जैसे ईरान पाकिस्तान मरा, उस पर कब्ज़ा हो गया, वो पूरे गल्फ़ के, पूरे अरब के पेट्रोल पे कब्ज़ा कर लेंगे। उसके बाद उसी हिंदुस्तान को कहेंगे अब तो चाइना को मार, और चाइना का जो अपना एग्रीमेंट हुआ था, आ भैया हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, दोस्ती दोस्ती जो खेल रहे थे, जो चॉकलेट खिला रहे थे, वो सब भाड़ में जाए, मार चाइना को। अब हमने ईरान पाकिस्तान को मार दिया है, अब चाइना की ज़रूरत नहीं, चाइना को मार, क्योंकि चाइना को मारना ही है, रूस को उसके बाद मारना ही है। रूस और चाइना अगर अमेरिका से दोस्ती भी कर लें, झुक भी जाएं, तो भी रूस और चाइना को मारना है, क्योंकि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के तहत दुनिया में सिर्फ एक हुकूमत करनी है, वो अमेरिका करेगा।
तो रूस और चाइना कहाँ जाएंगे? बराबर वाला कोई सिस्टम नहीं है, गुलामी करो। हाँ, तो अब एक म्यान में दो तलवार तो रहेगी नहीं, या तो तीन तलवार है। चाइना भी एक सुपर पावर है, रूस भी सुपर पावर है, और अमेरिका तो है ही है सुपर डुपर पावर। तो तीन तलवार है, लेकिन मेन म्यान एक ही है। एक म्यान में तीन तलवार कहाँ से जाएगी? नहीं जा सकती, किसी भी कीमत में नहीं जा सकती। अमेरिका, यूरोप सब एक है, वो एक म्यान में एक तलवार है। वो दुनिया भर में हुकूमत करेंगे और अपना आपस में मिलजुल के रहेंगे, वो एक ही हैं। नेटो संगठन वो मजबूत संगठन है, वो टूटा नहीं है, और वो तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं और तोड़ मड़ोड़ करके रूस चाइना को वो मारेंगे, नॉर्थ कोरिया को मारेंगे, ईरान पाकिस्तान को मारेंगे, हिंदुस्तान को भी चाइना से मरवा देंगे, सब कुछ ख़त्म करके सारी दुनिया पे अपनी हुकूमत करेंगे। ज़रा सोचो, अगर रूस, चाइना, ईरान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मार दिया तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के रास्ते में कौन सा मुल्क कांटा बनेगा? कौन है जो अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा? कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात को अच्छी तरह से समझो। मेरा किसी से ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है। बुलडोज़र बाबा जो है ना, वो बुलडोज़र बाबा का अभी दीदा आसमान पे चढ़ा हुआ है। मस्जिद पे बुलडोज़र, मदरसे पे बुलडोज़र, कब्रिस्तान पे बुलडोज़र, मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र। क्यों? क्योंकि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम करना है, वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं वो। तो यही सब काम तो करना ही पड़ेगा। वो कोई धर्म उरम के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आगे चलकर वो हिंदुओं के मंदिर पे भी बुलडोज़र चलेगा और सब जगह शराब और अय्याशी के अड्डे बनेंगे। तो ये सब अमेरिका के लिए काम हो रहा है। मेरे दोस्तों, इसको आसानी से समझो। देखो, अब यहाँ पर आपको जो रमज़ान के बाद 10 दिन के बाद जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये सब प्रूफ के साथ, दलील के साथ बनाऊंगा। अमेरिका से हिंदुस्तान के लिए पैसा आता है। अभी दो चीज़ मैं और इस वीडियो में बताऊंगा कि थोड़ी सी जगह है। अमेरिका से हिंदुस्तान में पैसा आता है। अभी एक हफ्ता 15 दिन में पहले ये वीडियो मिली है मुझे। सारा वीडियो मेरे पास है, मैं बताया हूँ, पहले बोल चुका हूँ कि मैं आपको ईद बाद वीडियो बनाऊंगा तो सारी वीडियो के साथ, न्यूज़ के वीडियो के दलील के साथ मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, एक एक चीज़ का सबूत दूंगा। अभी रमज़ान में मैं वीडियो नहीं बना सकता ज़्यादा, तो इसलिए तो दो और नॉलेज दे रहा हूँ कि एक तो ये कि हिंदुस्तान में अमेरिका से पैसा आ रहा था, और अभी मुझे तो पहले से मालूम, लेकिन आपको मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। अब 10-15 दिन पहले मुझे एक वीडियो मिली है, कई वीडियो मिली है जिससे ये प्रूफ हुआ है कि हिंदुस्तान में अमेरिका से डॉलर आ रहा था, पैसा आ रहा था, और वो पैसे लेकर लोग काम कर रहे थे। तो मेरे दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ। ये जो ये हमारे बुलडोज़र बाबा हैं, और हमारे बुलडोज़र बाबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे अमित शाह जी, ये सब जो हैं, और मोहन भागवत जी, ये सब जो हैं उसी इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है। प्रूफ, एक दलील होती है, सबूत तो सही तौर से बहुत मुश्किल है। एक प्रूफ होता है, एक दलील होती है। जब आपको ज्ञान होता है तो उस ज्ञान के साथ जब आप उसको परखते हो, अच्छे से जानते हो, समझते हो, तो फिर आपको अंदाज़ा लगता है, यकीन होता है। देखिए, ये जो ग्रुप है मोहन भागवत जी का, बुलडोज़र बाबा का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का, ये उसी ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, वो जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का है। और इन्हीं के ग्रुप वालों ने हिंदुस्तान में काम करके बहुत पहले आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YSR रेड्डी को हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मरवाया था। जब आप मेरी सारी वीडियो देख लेंगे, जो 3 वीडियो है, सम्स की जो जर्नलिस्ट है, और क्रिश्चियन की जो एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की वीडियो है, और वीडियो नंबर 112 जो मेरी एक वीडियो है, वो तीनों वीडियो आप देख लेंगे तो ये बात बड़ी आसानी से आपको समझ जाएगी कि मोहन भागवत जी, बुलडोज़र बाबा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये सब इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं।
यही ग्रुप ने जनरल बिपिन रावत साहब को भी हेलीकॉप्टर में मरवाया, और इसी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस रेड्डी साहब को मरवाया, और यही ग्रुप ने ईरान के इब्राहिम रईसी को मरवाया हेलीकॉप्टर में। तो ये ग्रुप जो है ये इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का ग्रुप है। ये जर्मन में 1771 में पैदा हुआ, 1 मई को इसकी बुनियाद रखी गई, और इसको पूरी तरह से प्रमोट कर रहे हैं यूएस, अमेरिका और यूरोप वाले। तो मेरे दोस्तों, जब ये मेरी ये तीनों वीडियो आप देखेंगे तो ये बात आसानी से समझ जाएंगे। तो ये जो ग्रुप है जो धर्म के नाम पर चिल्ला रहे हैं, ये सारी कहानी समझ जाएंगे आप जब आप मेरी वीडियो नंबर 112 देखेंगे। दरअसल ये आपके लिए चॉकलेट है। धीरे धीरे ये हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ये ईरान को मारेंगे, पाकिस्तान को मारेंगे, फिर चाइना को मारेंगे। ये अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको अमेरिका से पैसा आ रहा है। आप सोच के दंग रह जाएंगे, अमेरिका से पैसा आ रहा है। अभी फिलहाल $21 मिलियन का खुलासा हुआ है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, वीडियो में मैंने देखा, वीडियो में डाल दूंगा 10 दिन के बाद, रमजान के बाद, आप भी देख लेना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये हमारे प्रिय दोस्त नरेंद्र मोदी जी को गया है। बहरहाल आज कोई नई बात नहीं है। ये मैं ये नहीं कहता कि किसको कितना डॉलर गया और क्यों गया। मैं ये बोलना चाहता हूं आम पब्लिक को, हर मिनिस्टर को, हर हिंदुस्तानी फौज को, पुलिस को, इंटेलिजेंट को, एलईडी को, ईडी को, एएसआई को, और क्या कहते हैं एटीएस, क्या एटीएस बोलते हैं जो भी है, एटीएस, सीबीआई, सीआईडी, जितने भी ब्रांचेस है, सबको हिंदुस्तान में अमेरिका से पैसा क्यों आ रहा है? जब अमेरिका पैसा दे रहा है तो अपना काम करवाएगा ना। वो हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाने के लिए थोड़ी ना पैसा देगा। आपको लगता है अंग्रेज तुमको इसलिए पैसा देंगे कि जाओ तुम धर्म कर्म करो, जाओ मुझसे पैसा लो, जाओ तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ, मुझसे पैसा लो, जाओ अखंड भारत बनाओ, मुझसे पैसा लो, जाओ तुम राम राज्य लाओ, इसलिए अमेरिका पैसा देगा? नहीं देगा। क्यों के देगा? वो देगा किस लिए? अपना काम कराने के लिए। समझ आएगी ना? तो अमेरिका से आज नहीं, पहले भी पैसा आता रहा है, और बहुत सारी मीडिया पे खुलासा भी हुआ है, लेकिन ये नहीं खुलासा किया कि ये पैसा आया कहाँ से, अमेरिका से आया, कहाँ से आया। लेकिन आया तो अमेरिका से, लेकिन तुम सब ने आपस में बांटा है और सब ने किया है। मैं कुछ गिना देता हूँ, ये वीडियो आज की आखिरी वीडियो है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 2008 में फास्ट बताता हूं, फास्ट ट्रैक में 2008 में आपको अमेरिका से पैसा आया हुआ था, बहुत पैसा आया हुआ था, जिसके लिए करोड़ों करोड़ों, 12 करोड़, 11 करोड़ और ऐसे करोड़ों में आपके हिंदुस्तान में विधायक को खरीद कर सरकार मजबूत कराई गई थी, सरकार बनाई गई थी। 2008 के उस वक्त का दौर याद करो जब 12 करोड़ में इलाहाबाद के अतीक साहब को खरीद करके कांग्रेस में मिलाया गया था, जबकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। और उस इलाके में मुलायम सिंह पर भी इल्जाम था कि वो अपने कार में बैग में भर के, बड़े बड़े बैग में भर नोटों का बंडल भर के ले जा रहे हैं विधायकों को खरीदो फरोख्त के लिए। और ये न्यूज़ मैंने खुद देखी थी। उस वक्त मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था कि मैं कॉपी करके अपने पास रखता और आज तुमको दिखाता। उसके बाद मुझे थोड़ा ऐसा समझ आया कि मुझे इन न्यूज़ों को लिख लेना चाहिए। कुछ दिन बाद, कई महीने, साल बाद, फिर मैंने कागज कलम पर भी लिखना भी शुरू कर दिया कि ये तारीख को फलाने चैनल पे ये न्यूज़ मिली है। तो बहरहाल 2008 में अतीक साहब को 12 करोड़ देकर खरीदा गया और कांग्रेस में शामिल किया गया, जबकि वो आज़ाद कैंडिडेट थे शायद, जो मुझे याद है। और इस बारे में जानकारी रखने वाले आपस में राय मशवरा करके फैसला कर लो। जब विधायकों को खरीदकर सरकार मजबूत हो गई, 2008 में ही बंगलोर में सीरियल बम धमाका हुआ। अमेरिका से पैसा आया था, कौन करवाया तुम सोचो। उसके बाद अमेरिका से पैसा आया, मुंबई शहर में 26/11 को अंजाम दिया गया। 26/11 का काम होने से पहले वहां पर एक मुसलमान गफूर साहब को कमिश्नर बनाया गया। फिर जब 26/11 हो गया तो गफूर साहब को हटा दिया गया। ये सब तालमेल समझो। अमेरिका से पैसा आया।
इतना सब होने के बाद भी तुम पर पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, ये सब पैसा कहां से आया? बार बार ये सब धमाके हो रहे, ये सब फसाद हो रहे, और अब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो? क्या बेवकूफ हो? नहीं, जानबूझकर कर रहे हो ताकि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना आसान हो जाए। ये सारे कांड इसीलिए किए गए थे, इस दिन के लिए। ये सब प्लानिंग के तहत हुआ, ये इसी दिन के लिए सब किया गया था कि आगे चल करके हम अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए रास्ता साफ कर सके। आज मैं रोज़ा हूँ इसलिए ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आसानी से बोल रहा हूँ। 2008 में करोड़ों में विधायक खरीदा गया। 2008 में विधायक खरीदने के बाद जब सरकार मजबूत हो गई तो 8 दिन बाद या 10 दिन बाद कर्नाटक में बम धमाका हुआ, सीरियल बम धमाका 25 जगह 2.5 किलो का फूटा। उसके बाद गुजरात में उसी 2008 में गुजरात में सीरियल बम धमाका हुआ, कई जगह 2.5 किलो का धमाका हुआ उसी 2008 में। उसी 2008 में 26/11 में हुआ, 26/11 हुआ। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करनी थी, और ताकि जब तक हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत नहीं पैदा करेंगे, जब तक हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना मुश्किल होगा, तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए नफरत पैदा करने के लिए ये सब किया गया। ये सब पैसा कहाँ से आया? अमेरिका से आया। हाँ तो सारा इल्जाम मुसलमानों पे लगा, लेकिन काम तो सब आप लोगों ने किया है, हिंदुस्तान के लोगों ने किया है, देश के गद्दारों ने किया है। अमेरिका से पैसा आया और अमेरिका से पैसा लेकर आप ही लोगों ने किया है। ये भैया ATS वालों, ASI वालों, और LED वालों, ED वालों, CBI वालों, CID वालों, पुलिस वालों, कमिश्नर पुलिस, फौज, तुम्हारी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? अरे यार मत चिल्ला, रोजा है यार, रोजा है यार, सबर सबर, कभी समझोगे आप लोग। तो ये अमेरिका से पैसा आया, ठीक है, और जो आपके रास्ते में आ रहा है आप उसको मार भी दे रहे हो। धड़ाधड़ पकड़ो मारो, पकड़ो मारो, धड़ाधड़ अंदर कर दो, कोई हमारे खिलाफ बोलने न पाए। पप्पू यादव ने जरा सा जुबान खोली, धम से दे दिए, चुप। तो जो भी बोलेगा, अगर एक कोई सख्ती से खड़ा हो गया उनके खिलाफ, तो उसको मार भी दिया जाएगा। हालांकि एक पोस्टर में मोहन भागवत जी ने कहा भी है कि हमारे अखंड भारत में बनाने के रास्ते में जो आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं उसका एक थोड़ा सा ये डाल दूंगा इमेज, आगे चल के मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। वो सब वीडियो में उन्होंने बताया है, वीडियो सब मेरे पास मौजूद है। मैं उनका एक जो वीडियो में जो इमेज दिखाया था, जो लिख कर दिखाता है, वो मैं आपको एक थोड़ा सा डाल दूंगा, यकीन कर लेना। तो अमेरिका से पैसा आ रहा है, ये भी वीडियो डाल दूंगा। 10 रमजान के बाद ये सब मैं आपको डालूंगा, आप देख लेना। जब तक कि मेरी वीडियो को 10 रमजान के बाद वाली वीडियो को समझने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी 3 वीडियो ज़रूर देखें। ये आज की 3 वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा, और 3 वीडियो इसके अलावा 3 वीडियो और देखें। मैं इन 3 के अलावा 3 और डालूंगा तो 6 वीडियो हो जाएगी। तो एक पहली नंबर वीडियो नंबर 112, ताकि आप ये सोचें कि 112 में मैंने आपको बताया है कि जब तक हिंदुओं के दिल में नफरत ना पैदा की जाए, तब तक मुसलमानों के खिलाफ उनको इस्तेमाल करना नामुमकिन है। और वन वर्ल्ड ऑर्डर क्या चीज़ है, इसको प्रमोट कौन कर रहा है, आप ये क्रिश्चियन की वीडियो देखो। नंबर 3, उनके रास्ते में जो कांटा बनता है उनको कैसे साफ कर दिया जाता है, चाहे वो जनरल हो, चाहे इब्राहिम रईसी हो, चाहे जनरल बिपिन रावत हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश के YSR रेड्डी हो, सबको साफ कर दिया गया। आखिर ये क्या मामला है, उसके लिए सम साहब की वो वीडियो देखें जो मैं आपको डालूंगा, आप जरूर देखिए। देखिए देखें देखें, तीनों वीडियो देख लें, तीनों वीडियो देख लें। अब ये नंबर 1 वीडियो देख लें, देखें, मैं ये देख लें, खत्म होने के बाद फिर आपको दूसरी वीडियो दिखाऊंगा। देखो देखो यार, ये वीडियो नंबर 3 है, ठीक है, ये वीडियो नंबर 3 देखो, ये वीडियो नंबर 2 और 3 देखो, ठीक है। आप 1 नंबर देखो, 2 नंबर देखो, 3 नंबर देखो, तो पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ये आप 6 वीडियो देखेंगे तो आप आने वाले तमाम न्यूज को आसानी से पढ़ लेंगे। और कोई कितना भी कहे कि यूरोप अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, अमेरिका यूक्रेन के खिलाफ खड़ा है, अमेरिका रूस का साथ दे रहा है, रूस से अमेरिका की दोस्ती हो रही है, यूरोप वाले मिलकर अमेरिका को मारेंगे, अमेरिका यूरोप पे हमला करने वाला है, आई अमेरिका यूरोप वाले ईरान पे हमला करेंगे। नो नो नो, नेवर। ये सब प्रोपेगेंडा है, सीधी बात है।
2025 में पूरी फौज तैयार हो जाएगी अरब में, अरब सागर में, और उसके बाद हिंदुस्तान को कहा जाएगा आप पाकिस्तान पे हमला करो, और 2 न्यूक्लियर मारी जाएगी ईरान में। फिर उसके बाद ही अमेरिका अपना पूरा फौजी अड्डे से हरकत करेगा, ईरान पे हमला करेगा, पाकिस्तान पे, सब तोड़ फोड़, पूरे गल्फ के पेट्रोल पर, पूरे अरब के पेट्रोल पर कब्जा। समझ में आया बात? मेरी 3 वीडियो जरूर देखें, और जो 3 वीडियो दिखाने वाला हूं 112 और क्रिश्चियन की और शम्स की, वो 3 देखें। 6 वीडियो आपको देखना है। ये 6 वीडियो देख लेंगे इस 10 दिन में, तो आपको 10 दिन के बाद जो वीडियो मिलेगी वो समझना बहुत आसान हो जाएगा आपको। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलो, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलो, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।